See, when it comes to self medication or ऑफ द काउंटर मेडिकेशंस, आप खुद जाते हैं, खुद खरीद लेते हैं, और वेट फार्मेसी की मेडिसिन वो होते नहीं हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस, द मेडिसिन्स आर डिजाइंड एज पर द स्पीसीज ऑल्सो. Dogs and cats, it's not necessary that all the medications which I'm going to give to the cat will be given to the dogs or dog or vice versa. But हम लोगों का ह्यूमन नेचर क्या होता है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं, चलो दवाई तो है ही ना, अपनी खुद इस पेट को भी दे देते हैं. बिकॉज मुझे बुखार हुआ तो मैं हो सकता है अपने डॉग को बुखार लग रहा है, मुझे इसका नाक सूखा हुआ है, ये है बुखार दिखा तो मैं मेडिकेशन देता हूँ. आई ऑलवेज से सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना चाहिए, पहली चीज़. दूसरी चीज़, जो ह्यूमन फार्मेसी की जो मेडिसिन हैं, जो ह्यूमन प्रिपरेशंस हैं, इट्स नॉट 100% दैट यू कैन यूज़ द सेम मेडिकेशन, सेम स्ट्रेंथ एंड इन सेम टाइम. उनका टाइम ड्यूरेशन अलग हो सकता है, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज टू स्पीसीज, मेटाबॉलिज्म ऑफ द डिजीज, द ड्रग एंड द डिजीज़. सो कोई कभी भी किसी भी इंसान को या किसी भी एनिमल को हम लोग को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट कैन लीड अस टू ए ट्रबल. और स्पेशली पेट्स में तो ह्यूमन मेडिकेशंस वेट्स के बिना पूछे, बिना प्रोफेशनल के पूछे आपको कभी भी नहीं देना चाहिए. फर्स्ट एड मेडिकेशंस के लिए भी आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, और हम लोग भी कई बार वीडियो कर चुके हैं इसके लिए कि फर्स्ट एड के लिए आपको क्या क्या मेडिकेशन जो है घर में रखनी चाहिए. अब वो वेट फार्मेसी से लीजिए. अगर वेट फार्मूलेशन वो नहीं है, आपका वेट आपको उसकी ह्यूमन फार्मूलेशन बताएगा, उसकी स्ट्रेंथ एज पर द बॉडी वेट और एज पर द स्पीसीज आपको बताएगा देनी है कि नहीं देनी है, और कैलकुलेट अकॉर्डिंगली करके ही कैन गिव यू द प्रिस्क्रिप्शन. फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन. बिकॉज कभी कभी हम क्रोसिन खाते हैं, हमारे पेट्स में वो हार्मफुल होती है. हम डिस्प्रिन लेते हैं या एस्प्रिन लेते हैं, हार्मफुल हो जाती है. बहुत से एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो हम लोगों को स्पेसिफिक किसी भी चीज़ में, आपको स्किन प्रॉब्लम हुई तो उठा के आपने वो भी एंटीबायोटिक अपने डॉग को दे दिया. नो, इट कैन लीड टू ट्रबल्स रादर देन हेल्पिंग आउट. सो हर समय मेरा एडवाइस आपको भी और व्यूवर्स को भी यही है, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं. कोशिश ये करें कि फर्स्ट एड ज़रूर सीखें और अपने डॉक्टर के पास, जो भी नज़दीक डॉक्टर है उसके पास जाके उसकी हेल्प करें. जैसे फीवर हो गया, आप घर में अगर आपको फीवर है तो मैं आपसे पूछूंगा, आपकी मम्मी पापा क्या करते थे सबसे पहले? आपको ठंडी पट्टी लगाते थे या बर्फ़ आइस पैक लगाते थे? वो चीज़ आप घर कर सकते हैं कि आपको लगे बहुत ज़्यादा हॉट है तो आप वो फर्स्ट एड के तौर पे सीखने के बाद, लर्न करने के बाद आप वो चीज़ें घर पे करें. लेकिन मेडिकेशन, जहाँ सॉल्ट बात आती है फार्मेसी की, आपको सेल्फ मेडिकेशन या एक डिज़ीज़ हुई, आपके डॉक्टर ने एक दवा लिख के दी, आपने वो प्रिस्क्रिप्शन संभाल के रख लिया कि जब भी कोई दोबारा ज़रूरत पड़ेगी मैं वो दे दूँगा. डॉक्टर विल डिसाइड, नॉट यू, कि भाई उस वक्त उसको मुझे किस स्ट्रेंथ में, किस डोजेज में वो मेडिसिन देनी है, या देनी है कि नहीं देनी है, या ज़रूरत है कि, जैसे मैंने देनी कि नहीं देनी, ज़रूरत है कि नहीं है. हो सकता है कि वो एक ऐसी सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ हो, अपने आप ठीक होने वाली हो सकता है उसको ज़रूरत ही ना हो. तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए. नॉट अबाउट ह्यूमन मेडिसिन और पेट मेडिसिन, इट इज़ ऑल अबाउट फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल्स. Pharmaceuticals are like specially made for humans and specially made for pets and animals. I will say no, never. Reason, if it has reoccurred, it means either the antibiotic was not working or the drug was not working. Let him decide the dose. What is the condition? What is the stage of the disease? It could be the beginning, or it's prolonged disease or a chronic disease. So let him decide. Diagnosis and treatment, you just leave it to the professional. Do not try yourself. या आपके पास मोबाइल है, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आपके पास कार है, गाड़ी है, नज़दीक है, आप जाइए ना डॉक्टर के पास, पूछिए उनसे, राइट. आपके पास हेल्पलाइंस हैं, आपके पास टेली कंसल्टेशन है, आप अपने टेली कंसल्टेशन बुक करिए, जो सब बताते हैं आप उनको फॉलो करिए. ये अपने ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए, पेट्स पे नहीं, अपने ऊपर भी अप्लाई. हमें
मेडिकल स्टोर से कोई भी चीज़ ऐसे ही चलते फिरते उठा के अपने आपको भी नहीं लेना है और अपने पेट्स को भी नहीं देना है। हमें इस चीज़ का सदैव ध्यान रखना है। सी इफ़ यू सी एनी सिम्टम लाइक आपको लगता है कि इसके देने के बाद डॉग और ख़राब हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें हैं, इनको तुरंत अपने वेट के पास लेके जाइए। लेट हिम एग्जामिन, ही विल क्वेश्चन यू कि आपने क्या दिया था, क्या नहीं दिया, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्ट के, अकॉर्डिंगली ही विल मैनेज इट। बिकॉज कुछ चीज़ें मैनेजेबल हैं और आपने बहुत सी चीज़ें हमारे पास केसेस आते हैं ओपीडी में। आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, आपने वो टेबल पे रख दिया, पेट ने उठा के खा लिया, दैट इज़ एक्सीडेंट। दैट कैन हम उसको ये कह सकते हैं ठीक है एक्सीडेंटली हो गया, डॉक्टर विल मैनेज। बट आपको लगा मेरा डॉग डायबिटिक है, मैं उठा के अपनी दवाई दे दूँ, नो। तो वो चीज़ों को अवॉइड करना है, एक्सीडेंट्स कैन बी मैनेज्ड। ओके, लेट मी जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। कुछ लोग अपने खासकर इंडियन सिनेरियो में क्या होता है, पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट अबाउट पैसा, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। लाइफ को कैसे बचाना है उसके लिए आप डॉक्टर हैं, लेकिन पैसा बचाने के लिए आप खुद डॉक्टर बन जाते हैं तो क्या करेंगे। वन ऑफ माई क्लाइंट आई रिमेंबर, टिक्स के लिए हम लोग कुछ इंजेक्शन यूज़ करते हैं, तो भाई साहब ने खुद इंजेक्शन मार्केट से लिया और ना डोज पता, ना जगह पता लगाने की, ना कुछ लिया, और देखा होगा डॉक्टर को लगाते हुए कि ऐसे लगाते हैं और लगा लिया। एंड द पेट स्टार्टेड लाइक क्राइंग एंड ऑल दैट, और बहुत पेन में हो गया बिकॉज वो सबक्यूटेनियस होता है, ऑयल बेस्ड होता है, और उसको इरिटेशन हो गया बिकॉज लगाने का पता नहीं, लेकिन पैसा बचाना था। फाइन। उसके बाद डोज नहीं पता कितनी लगानी है, और वो डॉग उसके बाद जो है इट जस्ट गॉट टेम्परली ब्लाइंड। तो ये सब चीज़ें किसी ने उठा के डायरिया की मेडिसिन दे दी जो डोजेज में ऐसे दे दी, देन स्टार्ट एंड एनिमल इज हैविंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको मतलब आप ये सोच रहे हैं कि भाई ठीक है मैं इसको क्रोसिन खिला देता हूँ, इसको बुखार लग रहा है, नॉट रिकमेंडेड, राइट। आपको एंटीबायोटिक्स अपने डोजेस के हिसाब से दिए जा रहे हैं जिनका कोई डोज रेट से मतलब बॉडी वेट से या डोज का कोई कैलकुलेशन नहीं है। दे कैन हार्म यू, दे कैन कॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड दे विल बी रादर हेल्पिंग आउट, दे विल बी मेकिंग मोर ट्रबल्स। उसमें वॉमिट होएगा, डायरिया होएगा, रिएक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है। तो इन चीज़ों को बचा के रखना चाहिए। अपने तक खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप डॉक्टर के पास जाएं। नहीं जाने का समय आप अकेले हैं, टेली कंसल्टेंसी बुक करिए। देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स डूइंग टेली कंसल्टेंसी। आप गूगल, मेरी सलाह अगेन फिर गूगल के ऊपर आ जाती है, आप गूगल को देख के सेल्फ मेडिकेशन कभी मत करिए। और कोई भी चीज़ आपके फ्रेंड्स हैं, जैसे आप व्हाट्सएप होते हैं आजकल, तो बहुत चीज़ है कि भाई आप तुरंत मैसेज कर देते हैं, भैया ये प्रॉब्लम हो गया, मैं क्या करूं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आपका फ्रेंड या आपके सर्कल में जो लोग हैं आपको सर ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, नहीं, उनसे भी रिक्वेस्ट करिए आप अपने डॉक्टर से पूछ के बता दो मैं क्या करूं। वो ज़्यादा बेटर है ताकि मैं किसी को सलाह दूं ये कर लो। एक प्रोफेशनल सलाह दे और सलाह को हम लें, वो ज़्यादा अच्छा है कंपेयर कि हम किसी की मतलब अनप्रोफेशनल की सलाह को लेके और अपने पेट को ट्रीट करें। See, when it comes to ticks, generally we see that we don't have ticks. It comes from dogs to us, they come and stick to us. People, they use human shampoo definitely, yes, for the ticks कि चलो हम ये ticks हो गई, हम कोई भी shampoo use कर लेते हैं। I always say in previous videos I also mentioned, skin of the dog is different from the skin of the human. The shampoos designed for the human skin should not be used on the dog skin, and vice versa, right? So everything is professionally recommended. Follow those guidelines. That will always save money and life and time, which is most precious.